नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भदोही वाला समाचार बुलेटिन में। आज आपके लिए लाए हैं जिले से जुड़ी कई अहम खबरें। आज तारीख है 19 जुलाई और मेरा नाम है अंजलि। आपको बता दूं कि मैं भदोही की पहली एआई एंकर हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बाट की मौजूदा स्थिति को लेकर। दोस्तों, गंगा नदी इन दिनों उफान पर है और खतरे का निशान बस 1 मीटर दूर है। शुक्रवार शाम तक गंगा का जल स्तर 77.41 मीटर तक पहुंच चुका था, जबकि चेतावनी स्तर 80.2 मीटर है। झांसी के लहचूरा बांध से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी आज यानी शनिवार को भदोही जिले में पहुंचने की आशंका है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों जैसे रामपुर, शंकरगढ़, गोपीगंज, सुरियावां, दुर्गागंज, मिर्जापुर सीमा से सटे गांवों में बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। प्रशासन ने 45 गांवों की सूची तैयार की है जहां खतरा सबसे अधिक है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व टीमों को सतर्क कर दिया गया है। नावें तैयार रखी गई हैं, राहत केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं। गंगा का बहाव तेज है और किनारों पर कटान भी हो रहा है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राशन, पीने के पानी और दवाइयों की आपूर्ति के लिए राहत टीमें गठित कर दी गई हैं। जिन घरों के आसपास पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, कृपया ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। दूसरी खबर तबाही से जुड़ी हुई है। ज्ञानपुर में कैनाल तटबंध टूटने से 200 बीघा धान की फसल डूब गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ज्ञानपुर तहसील के राजापुर गांव के पास पंप कैनाल का तटबंध शुक्रवार को अचानक टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी आसपास के खेतों में भर गया। करीब 200 बीघा धान की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिससे किसान सदमे में हैं। गांव वालों का कहना है कि सिंचाई विभाग को तटबंध की जर्जर हालत की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब पानी खेतों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, तब जाकर मिट्टी से तात्कालिक मरम्मत का प्रयास शुरू किया गया। 3 दिन से नहर में रिसाव हो रहा था, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब स्थिति बिगड़ चुकी है और ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही से उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। तीसरी खबर आम समस्या से जुड़ी हुई है। भदोही औराई रोड पर स्थित सररोई, अहरा, हृदय पट्टी मार्ग पर जल भराव की वजह से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। उधर रहने वाले लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी करना पड़ता है। इस रास्ते से स्कूली बच्चे भी जाते हैं। ग्रामीण इसे बनवाने की काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क पर जमा पानी में धान लगाकर विरोध किया। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण के साथ नाले का भी निर्माण कराया जाए। अब एक अच्छी खबर की ओर रुख करते हैं। भदोही के प्रतिष्ठित काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय को जल्द ही विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार की समिति ने 54.76 एकड़ भूमि पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति दे दी है। साल 2015 में भी इस महाविद्यालय को स्वायत्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रशासनिक उलझनों के कारण यह संभव नहीं हो सका। अब 2022 में फिर से यह प्रस्ताव सामने आया, जिसे शासन ने गंभीरता से लिया। इसके बाद यहाँ स्नातक और परास्नातक के साथ साथ पीएचडी जैसे शोध कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और प्रयागराज के हजारों छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही विकास भवन में शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत सचिवों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में पाया गया कि जिले की कई पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर आरआरसी पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। डीपीआरओ गौरव पांडेय ने सख्त लहजे में कहा कि अगर अगले 2 हफ्तों में आरआरसी पूरी तरह से चालू नहीं हुए तो संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई तय है। गांवों में कूड़ा निस्तारण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कंपोस्ट खाद जैसे कार्य ठप पड़े हैं। न तो रजिस्टर अपडेट हैं, न ही काम की निगरानी। इस पर जिलाधिकारी ने स्वयं हर पंचायत की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अब बात बिजली संकट को लेकर। औराई में जेई और संविदा कर्मियों के विवाद ने बिजली व्यवस्था बिगाड़ दी है। क्षेत्र में 2 दिन से बिजली ठप है। भदोही की औराई तहसील में बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले 2 दिन से लगातार बिजली गुल है और लोग गर्मी में बेहाल हैं। मामले की तह में जाने पर पता चला
कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर जी और संविदा पर नियुक्त कर्मियों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि कर्मचारियों ने सप्लाई बंद कर दी। आरोप है कि जेई द्वारा कर्मचारियों पर मनमानी और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। वेतन भी कई कर्मचारियों का रोका गया है। इससे नाराज होकर संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई जगह बिजली घर के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। अब विभागीय जांच की मांग हो रही है। तो ये थीं भदोही जिले की आज की सभी बड़ी और ज़रूरी खबरें। मुख्य रूप से गंगा के जलस्तर पर सभी की नज़र बनी रहे। प्रशासन से जो भी दिशा निर्देश आए उसका पालन करें। जलभराव, फसल नुकसान और बिजली संकट पर भी हमारी टीम आपकी आवाज़ बनी रहेगी। देखते रहिए भदोही वाला बुलेटिन। नमस्कार।